जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में अध्याय 29। सारस ने कहा, हे वानर, तेरा प्रश्न न्याय संगत है। जिस कर्म के कारण मुझे यह कष्टमयी पक्षी की योनि प्राप्त हुई है, उस रहस्य को सुनो। पूर्व जन्म में तूने सूर्य ग्रहण के समय 100 बोरी अन्न दान किया और नर्मदा के तट पर बसे ब्राह्मणों को देने के लिए मुझसे कहा था। मैंने उनमें से लोभवश बहुत सा अन्न स्वयं खाकर थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को बांट दिया था। इस तरह उन ब्राह्मणों का अन्न हरण करने के कारण मुझे पहले कालसूत्र नरक को भोगना पड़ा। वहां रुधिर और पीव के सरोवर में उल्टा करके यमदूतों ने मुझे बहुत समय तक लटकाए रखा। भयानक कौवों और गिद्धों ने चोंचों के प्रहार से मुझे शत विशत कर दिया। कीड़े खाने लगे। इस प्रकार के भयानक कष्टों को 30,000 वर्ष तक झेलने के बाद मुझे यह पक्षी योनि प्राप्त हुई। जो कष्ट मैंने नरक में भोगे हैं, उनकी कल्पना मात्र से अब भी मैं सिहर उठता हूँ। देव कृपा से मुझे नरक से छुटकारा मिला है और मैं सारस बना हूँ। यह योनि मुझे इस कारण भुगतनी पड़ रही है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर में कांस्य पात्र चुरा कर एक जुआरी को दे दिया था। यह मेरी माता, जो इस समय सारसी है, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। इसने भी काश्य पात्र की चोरी की थी। इसी कारण इसे सारसी बनना पड़ा। हे वानर, अब तक मैंने तुमको भूतकाल का सारा वृत्तांत सुनाया है। अब भविष्य का हाल सुनो। इस जन्म के बाद मैं सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त होगे। उस योनि को पूर्ण करने के पश्चात ही हम सभी को महान दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होगी। धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार भुगतना ही पड़ता है। सभी को बारंबार इसी प्रकार के चक्रों में पड़ना होता है। केवल विरक्त योगी वेदज्ञ ही इस कंटक भरे मार्ग को सकुशल पार कर सकने में समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य पाप का विचार करने के उपरांत ही शुभ एवं अशुभ फल देते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे उनको विधाता का न्याय समझकर संतोष करते हैं, क्योंकि कोई भी प्राणी उपाय एवं बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता है। तुम स्वयं अपने ही को देख लो। पहले राजा थे, फिर नरक भोगा, अब वानर हो, आगे हंस और फिर मनुष्य बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता। प्राणी को काल की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। मैं यह सब ज्ञान होते हुए भी धैर्य पूर्वक प्रभु की माया के वशीभूत होकर सारसी के साथ इस वन में रहता हुआ काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी वही करो। वानर बोला, हे सारस, तुम्हारे कर्म उत्तम है, जो तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृतियां शेष है और भविष्य को भी जानते हो। मैं बारंबार तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे कथन के द्वारा मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। तुम भी कल्याण पूर्वक इस वन में सारसी के साथ निवास करो। प्रेत ने कहा, हे विप्र, सारस के इन्हीं वचनों को मैंने नदी के तट पर सुना था। उसके वचनों को सुनकर मुझ में ज्ञान उपजा है और मेरे शोक का नाश हुआ है। श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक महात्म्य जानकर ही मैं आपसे इसकी याचना करता हूँ। मैंने इसी पर्वत पर श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार देखा है। मैं जानता हूँ कि इस पवित्र जल के पीने से अवश्य ही मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकूंगा। ऐसे समय में परी यात्रा से उत्पन्न हुए किसी ग्राम योजक ब्राह्मण ने इस विंध्याचल पर एक अयोग्य पुरुष से यज्ञ करवाया था। फलस्वरूप ब्राह्मण राक्षस हुआ। हमारे साथ उस ब्राह्मण ने उस राक्षस योनि में 8 वर्ष व्यतीत किए थे। उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक बार अपने पिता की अस्थियां लेकर उन्हें कनखल क्षेत्र जाकर श्री गंगा जी में विसर्जित किया। उसी क्षण उस ब्राह्मण राक्षस की मुक्ति हो गई। इस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखकर ही मेरी श्रद्धा गंगा जी पर है। हे विप्र, अब आप दया कर मुझे गंगा जल देने की कृपा करें, जिससे मेरी मुक्ति हो। प्रेत की बातों को सुनकर वह पथिक विचार करने लगा कि संसार में समस्त जीव निसंदेह अपने पाप पुण्य फलों का उपभोग करते हैं। किसी न किसी रूप में सभी योनियों में रहते हुए जीवों को अपने किए का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। ये जीव धन्य है जो इस कर्म में न्याय पूर्वक धन को संचय करके उसे दूसरों को दान करते हैं। दान ही के प्रभाव से प्राणियों को इस संसार में समस्त भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रेत ने कहा, हे विप्र, मैं गंगा जी के लिए विकल हूँ। आप अधिक देर न करें और शीघ्र ही मुझे गंगा जल का दान दें, ताकि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं।
इतना सुनकर उस ब्राह्मण ने उस प्रेत को त्रिवेणी का जल दे दिया। प्रेत ने श्रद्धा पूर्वक जल का पान किया। उस जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हो गया। तब उसने कहा, हे पथिक, श्री गंगा जी के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। शिव ने गंगा की पवित्रता समझकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया है। जो गंगा जल को पान करता है वह मोक्ष को पाता है। गंगा जल के समान कोई नहीं है। इस प्रकार वचन कर वह दिव्य देहधारी जल का ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। देवदूती ने प्रयाग के इस पुनीत महात्म्य को सुनकर वह पिशाच माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर चला गया। वहां स्नान करके वह द्रविण राजा उस पाप योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग को चला गया। 29वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास में रोज सुनी जाने वाली माघ मास स्नान के महत्व तथा धर्म राज्य की कहानी। पहले हम माघ स्नान महत्व की कहानी सुनेंगे। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। इस दिन व्रत दान तपस्या से भी भगवान श्री हरि को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। अतः नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेदों, वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसा रहा। इतने लोभी कि चांडाल से भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्र कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में ही नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो आजीवन कभी सत्कर्म ही नहीं कर पाया। सुव्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी हो जाने से उनकी नश्वरता का भी उन्हें बोध हो गया। अब उन्हें चिंता थी तो सिर्फ परलोक सुधारने की। व्याकुलचित हो वे अपने उद्धार का उपाय सोच ही रहे थे कि उन्हें एक आधा श्लोक का स्मरण हो आया। माघे निगमना सलीले सुशिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयांति। सुव्रत को अपने उद्धार का असली मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए नर्मदा में स्नान करने। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान करने जाते थे। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो उन्होंने प्राण त्याग दिए। यद्यपि जीवन भर उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और वह उस पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। हे प्रभु, आपने माघ स्नान का जैसा फल सुव्रत को दिया वैसा ही सभी को देना। आइए अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक समय पर पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती नाम की स्त्री से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी, दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त जी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज जी को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई
और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना और क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डुओं का भोग लगावें। इसके बाद ब्राह्मण भोज करावें और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा, चप्पल, वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बतलाया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, आपने जैसी दया गुणवती व उसके पति पर की, वैसी ही दया सभी पर बनाए रखना। बोले धर्मराज जी महाराज की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।